एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए भी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप एनर्जाइज प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम से, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, तो आप डेफिनेटली वेबसाइट से जाकर अपने लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। A new romantic cycle begin. Wow. क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस फुल मून पर आपके लिए? Conclusions are within reach. Your hard work is paying off. The answers you need are coming. Okay. The next card is communication is the key. Your commitment is being tested. It's time to take action. Working through your fears. Bring love into the situation. And the fiery climax approaches. Okay, चलिए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है घर में, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे। प्लीज एडजस्ट करें। एंड साथ ही साथ मेरा थ्रोट भी खराब है, तो या मेरी वॉइस आई बिलीव सही आ रही होगी इस वीडियो में। ठीक है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। चलिए, A new romantic cycle begin की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें। A new romantic cycle begin की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। डेफिनेटली ये फुल मून आपके जीवन में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट कर रहा है, यानी एक न्यू साइकिल यहाँ पर बिगिन होने वाली है। पुरानी जो साइकिल थी, जिस साइकिल में आप बहुत कुछ फेस कर रहे थे, स्ट्रगल था, पेन था, हर्ट हुए थे, वो साइकिल कहीं ना कहीं एंड होकर एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं होती हुई आपको दिखेगी। यू नो, आज आपके पार्टनर लिटरली ये चीज फील करने वाले हैं कि उन्होंने आपके अंदर बहुत कड़वाहट भर दी है। उनके मन में आएगा कि यार, मैंने इस पर्सन के अंदर कितनी कड़वाहट अपने लिए भर दी है कि ये पर्सन जो है आज, जो कल तक मुझे इतना चेज करता था, कल तक मुझे इतने इमोशंस, इतना प्यार देता था, आज वो मुझे बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल प्यार शो नहीं कर रहा है। ठीक है, शायद आपने बिल्कुल कोशिश करनी बंद कर दी है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करे, है ना। पॉसिबल चांसेस है कि आपने जो है साइलेंट एटीट्यूड में कहीं ना कहीं आप आ गए हो। तो आपके पार्टनर को आज लिटरली ये चीज फील होने वाली है कि जो बदलाव आपकी एनर्जीज में आए हैं, यानी जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से आए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर ये कड़वाहट भर दी है, उन्होंने आपके अंदर ये चीजें भर दी हैं। ठीक है, वो कभी आप ऐसे नहीं थे। आप पहले दिल खोलकर प्यार दिखाते थे, आप दिल खोलकर उन्हें अपने इमोशंस दिखाते थे, प्योरिटी के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया। लेकिन वही इन चीजों को नहीं समझ पाए, वही आपकी प्योरिटी को नहीं समझ पाए, वही आपकी अच्छाई को नहीं देख पाए, वही नहीं देख पाए कि आपने कितना कुछ इस रिश्ते के लिए करा, आपको अप्रिशिएट तक नहीं करा उन सब चीजों के लिए। तो ये चीज आपके पार्टनर को एहसास होगा कि उनके गलत बर्ताव की वजह से आज आपके अंदर ये कड़वाहट भर गई है। उनके बिहेवियर, उनके गलत बिहेवियर की वजह से ये कड़वाहट आपके अंदर भर चुकी है। आप ऐसे नहीं थे पहले, ये चीज का एहसास अब आपके पार्टनर को होगा। लेकिन अब उनके मन में क्या आएगा कि उन्हें एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए, क्योंकि एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। तो यानी फुल मून उनको ये चीज कह रहा है, यानी फुल मून उनको इस चीज के रियलाइजेशंस करवा रहा है कि ये सब उन्हें एक नई शुरुआत करनी होगी। उन्हें प्रेजेंट के बारे में सोचना होगा कि प्रेजेंट में वो चीजों को कैसे दूर कर सकते हैं, प्रेजेंट में वो इस कड़वाहट को कैसे मिटा सकते हैं, है ना। तो वो प्रेजेंट के बारे में अब सोचना चाहते हैं। वो अब ये नहीं सोचना चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोचकर नहीं चलना चाहते हैं।
ठीक है, वो प्रेजेंट को ठीक करने में बिलीव रखते हैं। तो यस, एक न्यू साइकिल यहाँ पर बिगिन होती हुई हमें सबसे पहले नजर आ रही है। तो एक न्यू साइकिल जरूर स्टार्ट होती हुई दिखेगी आपको। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपको आउटकम चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है? आपको क्या चाहिए? आपको कंक्लूजन चाहिए, आपको आउटकम चाहिए। आउटकम इन द सेंस, यानी अगर ये पर्सन आपको या तो स्टेबिलिटी दे या कोई आपके सामने एकदम सॉलिड ऑफर रखे। अगर ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर नहीं दे सकता, अगर ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, किसी तरीके की कमिटमेंट नहीं दे सकता ये पर्सन आपको, तो आप भी रेडी नहीं हो इस रिश्ते में फिर से दोबारा जाने के लिए। सो यू वांट एक सॉलिड ऑफर इस पर्सन से आपको मिले। अगर ये आ रहे हैं आपके पास, या तो बिल्कुल सॉलिड ऑफर लेकर आए, हाँ आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, शादी का वादा करे, अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं या आपकी फैमिली से आकर मिले। लेकिन अगर ये सब आपके पार्टनर आपके लिए नहीं कर सकते हैं ना, तो आप भी अब शायद रेडी नहीं हो उस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। आप भी रेडी नहीं हो इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। 3 ऑफ वैंड क्या बता रहा है कि आप प्यार बहुत करते हो, आपके अंदर इमोशंस बहुत है इस पर्सन को लेकर, और आप इनसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। बहुत से सवाल इन द सेंस आप पूछना चाहते हो कि क्या वाकई में पर्सन आपके बिना खुशी से जी रहे हैं? क्या वाकई में इन्हें नींद आ जाती है आपके बिना? क्या वाकई में ये पर्सन जो है वो आपके बिना सच में हैप्पी है? ये चीज आप उनसे पूछना चाहते हो, या वो सिर्फ दिखा रहे हैं आपको ये चीज? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको प्रिटेंड बहुत करते हैं ये चीज कि भाई मैं खुश हूं तुम्हारे बिना, मैं हैप्पी हूं तुम्हारे बिना। ऐसा लग रहा है आप सच में उनसे पूछना चाहते हो, क्या सच में तुम खुश हो मेरे बिना, या सिर्फ तुम मुझे दिखावा दिखा रहे हो, सिर्फ मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो ये सब चीजें? क्योंकि यू नो व्हाट, आप खुश नहीं हो उनके बिना, आप हैप्पी नहीं हो। आपकी एनर्जीज में ऐसा है जहां पल पल तड़प रहे हो इनके लिए, लिटरली आप चैन से सो भी नहीं पाते हो, आपको रातों को नींद भी नहीं आती है इस पर्सन के बिना। इतना ज्यादा प्यार आपने इस पर्सन से मतलब किया है, या कह दीजिए इतने इमोशंस आपके अंदर है इस पर्सन के लिए। तो आप इनसे पूछना चाहते हो ये सब चीजें, क्या आपके बिना खुश है, या कभी इन्होंने आपको प्यार करा था, या जो इन्होंने आपको पास्ट में दिखाया वो सच था या झूठ था? आप ये सब उनसे पूछना चाहते हो, आप ये सब जानना चाहते हो, आप इंतजार कर रहे हो। शायद आपको शायद क्लैरिटी नहीं मिली है इस पर्सन से, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट क्लैरिटी। आप उस क्लैरिटी का इंतजार करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कंक्लूजन चाहिए, इस रिश्ते का आउटकम चाहिए आपको। रिश्ते को इस तरीके से यहाँ पर खत्म होते हुए आप नहीं देख सकते हो, या अगर ये रिश्ता खत्म भी हो रहा है, आपके माइंडसेट में ये है कि अगर ये रिश्ता खत्म भी हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको उन सवालों के जवाब जरूर चाहिए जो आपके मन में चल रहे हैं, यू नो। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट? चलिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई करें, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ की एनर्जी यहाँ क्यों है? द फूल, ओके, ब्यूटिफुल। ऐसा दिख रहा है आपने बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, यू बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है, बहुत कुछ। अपनी फैमिली तक को आपने प्रायोरिटी पर नहीं रखा, आपके लिए अपनी फैमिली, अपना करियर भी प्रायोरिटी नहीं थी, आपके लिए प्रायोरिटी ये पर्सन रहा है, राइट? आपके लिए प्रायोरिटी ये पर्सन रहा है, और आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी आपको प्रायोरिटी दे, ये भी आपको प्रायोरिटी पर रखे। ये आपके एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रही है, और आपने बहुत पेशेंटली वेट करा इस दिन का कि कभी आपको प्रायोरिटी पर रखेंगे, या कब ये आपको प्यार देंगे, केयर देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, ठीक है? आपको अप्रिशिएट करेंगे हर चीज के लिए जो आपने इनके लिए करा। आपने वेट करा इस दिन का, एंड ऐसा दिख रहा है अब आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस जो रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में, उस पेशेंस का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एक नई शुरुआत यहाँ पर अगेन होती हुई दिख रही है। देखो, कई बार नई शुरुआत के कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक न्यू साइकिल बिगिन की एनर्जी आई थी, और ये फूल भी एक नई शुरुआत, एक न्यू साइकिल को ही दिखा रहा है। तो यानी अब जो भी आपने इस रिश्ते में दिया है, ठीक है, किया ही है अपने इस रिश्ते में, दिया ही है अपने इस रिश्ते में, आपको मिला नहीं है कुछ भी इस रिश्ते से, तो अब समय आ चुका है कि आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिले। जो पेशेंस आपने रखा है, जो कुछ किया है आपने इस रिश्ते में, अब उसका रिजल्ट आपको मिले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बहुत दूरियां हम दोनों के बीच में आ चुकी हैं, ठीक है? काफी लंबे समय से शायद आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी हो, तो आप अपनी होप्स भी गवाते जा रहे हो। यानी आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार शायद अब कोई होप नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए इस पर्सन का। तो आप अपनी होप्स भी कहीं ना कहीं लाइक गिव अप करते जा रहे हो, एंड आपको सरेंडर कर देना चाहिए। एक्चुअली मैं कहूँ ना, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो, अपनी होप्स को खत्म मत करो। स्पेशली आज जो फुल मून है ना, इस दिन
कोई ऐसा बड़ा डिसीजन मत लो कि आपने मूव ऑन ही कर देना है या आपने आगे ही बढ़ जाना है अपने जीवन में। नहीं, आज के दिन कोई ऐसा डिसीजन मत लो। आप जस्ट सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, लेट गो कर दो डिवाइन पर चीजों को, ठीक है। अपने आप जो होना है ना, उसके बाद डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है। तो डिवाइन पर लेट गो कर दो, कोई बड़ा डिसीजन अभी नहीं लेना, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी होप्स खो रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि काफी समय हो चुका है आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को। द आंसर यू नीड कमिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है, आखिर ये पर्सन क्यों इतना समय लगा रहा है आपके पास आने के लिए, ठीक है। क्यों इतना समय लगा रहे हैं आपके पास आने में। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर फैमिली रीजन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। देखो पॉसिबल यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यानी आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी अब इस कनेक्शन में। सो आप जो आपके सवाल हैं आपके मन में कि यार क्या ये सच में मुझसे प्यार करता था, नहीं करता था, या सच में इसने मूव ऑन कर लिया है, या सच में ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, मेरे बिना खुश है, इसको मेरी याद नहीं आती, ये जितने सवाल आपके मन में थे ना, या ये क्यों छोड़ कर गया, क्यों इसने कभी मुझे कॉल मैसेज करने के बारे में नहीं सोचा, तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और यही पर्सन आपको आकर इन सब सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये फुल मून की एनर्जी ना आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अंदर से इंट्यूटिव करेगी, ठीक है, कि वो अपनी इंट्यूशंस की सुन पाएंगे या अपनी गट फीलिंग्स की सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि उन्हें इस रिश्ते में कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। और वो आपको क्लैरिटी देने के बारे में भी आज बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत सोचेंगे कि उन्हें आपको क्लैरिटी देना चाहिए, आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। अभी तक शायद उन्हें लग रहा था कि पता नहीं आप उन्हें सुनने के लिए रेडी हैं या नहीं है, या आप उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद अभी तक आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है कि आप उनकी बातों को सुन पाओगे या समझ पाओगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होगा कि यस यू आर रेडी टू लिसन दिस पर्सन, आप रेडी हो, इनके सवालों के जवाब सुनने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। और वो बिल्कुल इस बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से आपको क्लैरिटी दिया जा सके, ओके। वो इस प्रेजेंट को बेसिकली अब ठीक करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पास्ट में जो भी करा ना, ठीक है, वो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए और प्रेजेंट को ठीक करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको भी इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, इनके साथ कम्युनिकेशन में आना है, या इनके साथ एक न्यू बिगनिंग आपको करनी है ना, तो आपको भी अपने दिल को क्लीन करना होगा, साफ करना होगा अपने दिल को, ठीक है। अपने दिल को साफ करना होगा। पास्ट की बातें लेकर बैठोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं बढ़ पाओगे ना, तो आपको भी पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, पास्ट को भूलना पड़ेगा इनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, ओके। सो यस, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। और यहाँ पर जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, उसका रीजन इनकी फैमिली या इनका करियर हो सकता है। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, किसी चीज को लेकर डिफरेंसेस है, या एज गैप है। इनकी फैमिली नहीं तैयार आपको एक्सेप्ट करने के लिए, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा ये स्टेप ले लें कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट ये चले जाए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि फैमिली की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं फिर आपके पास, ठीक है, क्योंकि अभी ये इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा स्टेप इस रिश्ते के लिए ले ले या आपके लिए ले ले। बट आने वाले समय में ये फुल मून इनको इतनी, इस फुल मून के बाद मैं कहूंगी कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी, या इनके अंदर इतनी ताकत आएगी कि ये आपके लिए और इस रिश्ते के लिए अपनी फैमिली के सामने भी स्टैंड ले लेंगे, ठीक है। करियर भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। करियर यानी इन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, इन्हें लगता है ये इतने अभी करियर में इतने सेटल्ड नहीं है या इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके, तो पहले करियर को स्टेबल करना चाहिए इन्हें, ठीक है। ये चीज भी आपके पार्टनर को लगता है। देखो अगर स्पेशली अगर वो मेल है, ठीक है, अगर वो मेल है ना, तो उनके थॉट पैटर्न में क्या होता है, मेल्स के आदमियों के थॉट पैटर्न में क्या चीज आती है, क्या पहले मैं अपने करियर को सेटल कर लूं। अगर वो आपके घर वालों से आकर रिश्ते की बात करेंगे, आपका हाथ मांगेंगे, तो क्या उनसे भी पूछा जाएगा ना कि वो कितना कमाते हैं, या उनसे भी पूछा जाएगा ना कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेंगे। तो करियर में भी वो पहले सेटल हो जाना चाहते हैं। अगर वो सेटल्ड नहीं है तो ठीक है, अपनी एक प्रॉपर एक वो बनाना चाहते हैं, अपनी क्रिएट करना चाहते हैं अपने करियर को इस तरीके से, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की, यस, फुल मून आपके कम्युनिकेशन भी करवा रहा है गाइस, ग्रेट। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर।
यहाँ पर आप खुद देख रहे हो कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। अच्छा मे बी मैंने शायद ज़ोडिएक साइंस नहीं बताए थे ना, मैं ज़ोडिएक साइन बताना भूल गई। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले है लीब्रा है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, ठीक है, एक्वेरियस, एरीज, ठीक है। और जो अब कार्ड्स में आ रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जीज अभी तक आई है, ठीक है। जैसे जैसे और ज़ोडिएक्स आएंगे मैं बताती जाऊंगी आपको। अब यहाँ पर क्या चीज है ना, कम्युनिकेशन इज द की। इसको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो इनके अंदर क्या हो रहा है ना, इनके अंदर आपको लेकर प्यार बढ़ता जा रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जब ये आपके बिना खुश नहीं है, आपके बिना पेन हो रहा है, इनको हर्ट फील हो रहा है आपके बिना। इनकी प्रॉब्लम क्या चीज है ना, इनकी प्रॉब्लम दिख रहा है जैसे पहले क्या होता था कि ये आपसे, ये फुल मून ना इनके अंदर गुस्सा भी बढ़ाएगा। आज के दिन हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आए, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो उनके अंदर। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले आप इनको कॉल करते रहते थे, चेस करते थे, इनसे बात करने की कोशिश करते थे, ट्राई करते थे कि इस रिश्ते को सही करा जा सके। पहले आपने बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपने ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल बंद कर दिया, आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो आप जो कोशिश नहीं कर रहे हो ना, इनको आदत तो लग गई है, आदत तो हो गई है ना आपके पार्टनर को कि आप कोशिश करो, आप चेस करो, आप इन्हें मनाओ। और ये चीजें कहीं ना कहीं उनकी ईगो तो बूस्ट करती हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से उन्हें चेस करते हो ना, इनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, भाई ठीक है तुम मान जाओ, मत करा करो ये सब चीजें। इससे उनकी ईगो बूस्ट होती है, उनसे उससे उनकी अकड़ जो है वो बढ़ जाती है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने इनकी वो कहते हैं ना, इनकी ईगो को फीड करना आपने बंद कर दिया एक तरीके से। इनकी ईगो को आप पहले खाना दे रहे थे कि भाई ठीक है, तुम्हें मैं चेस करूंगी, तुम्हें मैं पैम्पर करूंगी, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गेड़ दूंगी, ठीक है। पहले आप ये चीज कर रहे थे। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है, सबके लिए होती है रीडिंग्स। तो पहले आप इनकी ईगो को खाना खिला रहे थे, जिससे इनकी ईगो बूस्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनकी ईगो बूस्ट नहीं हो पा रही है। तो वो चीज इनको फ्रस्ट्रेट करने वाली है, वो चीज इनको गुस्सा दिलाने वाली है कि यार अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, अब क्यों वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, अब क्यों वो मुझे मैसेज नहीं कर रही है, अब क्यों वो मुझे पैम्पर नहीं कर रही है या पैम्पर नहीं कर रहा है। ये चीज आपके पार्टनर की माइंडसेट में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया ना आप दोनों के बीच में, वो उन्हें फ्रस्ट्रेट करने वाला है आज। वो चीज की वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ जाएगा। उन्हें लगेगा कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। या कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड विद द हैंगमैन। जो पेशेंस में हो ना इस समय आप, यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहे हैं कि भाई आपके अंदर कितना आप इंतजार कर सकते हो इस पर्सन का, कितना आप वेट कर सकते हो इस पर्सन का, कितना प्यार आपके दिल में है। यहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है, यहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इस टेस्ट का रिजल्ट आपको किस रूप में मिलने वाला है, इस टेस्ट का रूप इस टेस्ट का जो परिणाम है या इस टेस्ट का रिजल्ट आपको एक बड़े ही अच्छे रूप में मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके कमिटमेंट को टेस्ट करा जा रहा है, आपको टेस्ट करा जा रहा है, आपके प्यार को टेस्ट करा जा रहा है, ठीक है, कि आप इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हो, आप इस रिश्ते में कितना प्यार अपने पार्टनर के लिए मतलब आपके अंदर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। ये जो पेशेंस है, ये जो उस तरीके से आपको हर्ट करा जा रहा है, जिस तरीके से आपको बार बार स्ट्रगल दी जा रही है, या जिस तरीके से आपको बार बार जो है पेन हो रहा है, तकलीफ होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी कई बार चले जाते हो ना। तो यहाँ यूनिवर्स आपको क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके प्यार को टेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, आप ये मत सोचो ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, नहीं, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। बस वो आपको दिखा नहीं रहे। पेन में आपके पार्टनर भी है, तकलीफ उनको भी हो रही है, ठीक है, तकलीफ उनको भी हो रही है आपसे अलग होकर। अगर आप अब तकलीफ कैसे हो रही है ये मैं आपको बताती हूँ। इट्स लाइक आप दो एनर्जी हो, ठीक है, आप एक एनर्जी और आपके पार्टनर एक एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। अब एक भी तकलीफ में होगा ना तो सामने वाले को भी तकलीफ होगी, सामने वाले को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो वही चीज तो यहाँ पर हो रही है, तकलीफ उनको भी हो रही है, वो भी स्टक है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी होप्स को बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, अपनी होप्स को बिल्कुल मतलब देखो, वेटिंग एनर्जी में मत रहो। वेटिंग एनर्जी में बेशक मत रहो कि इंतजार करते रहो या एक्सपेक्टेशंस आपकी रहें कि यार वो अभी आएगा, अभी ऐसा होगा, वो मुझे पैम्पर करेगा, वो मुझे मनाएगा। नहीं, वेटिंग एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो, डिवाइन से कह दो। लेट गो सरेंडर किस तरीके से, डिवाइन से भाई बस कह देना आपने कि भाई कि डिवाइन
मैं उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती हूँ या मैं उस व्यक्ति से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ या मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मुझे मुझे वो व्यक्ति के बिना बहुत तड़प महसूस हो रही है, या जो भी आपकी फीलिंग्स है आप वो डिवाइन को बताओ और कहो डिवाइन मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि वो पर्सन मेरे जीवन में वापस आ जाए। और आप लिटरली इंस्टेंट मैजिक भी फील करोगे ये सब करके, ठीक है। और आज तो फुल मून है, आपको करना चाहिए ये चीज। ओके, डिवाइन से अपनी प्रेयर रखो आज के दिन, डिवाइन के सामने ना अपनी प्रेयर रखो। जो प्रेयर आपने रखनी है ना, आप कमेंट में भी लिख कर दे सकते हो, ठीक है। कमेंट में भी लिखो अपनी प्रेयर को, जो आप प्रेयर डिवाइन से करना चाहते हो आज फुल मून पर। लेट्स चेक आउट इट्स टाइम टू टेक एक्शन की एनर्जी यहाँ क्यों है। डेविल, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड होने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कहीं ना कहीं ये पर्सन आज फील करेंगे। इनका बहुत हो सकता है आपको फैंटासाइज करें, लाइक लस्ट की फीलिंग आना, रोमांटिक थॉट्स आना, ठीक है, आपको फैंटासाइज करना। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में आज हो सकती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड आपको लेकर हो सकते हैं। सो यस, वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एडिक्टेड हो चुके हैं आपके भी। आपने इन्हें लिटरली पता है क्या करा है, आपने इन्हें सच में अपनी आदत डाल दी, इस तरीके से आदत डाल दी है ना अपने अपने प्यार की, कि आपको लेट गो करना, आपको भूल पाना लाइक इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये आपको लेट गो कर चुके हैं, आपको भूल चुके हैं, नहीं भाई, ये आपको नहीं भूले। वर्क थ्रू योर फियर की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। वर्क थ्रू योर फियर की एनर्जी यहाँ क्यों है। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनके अंदर भी फियर डेवलप हो रहा है। पर अभी तक नहीं था इनके अंदर ये फियर कि आपको खो देंगे, आप दूर चले जाओगे, या आपको हमेशा हमेशा के लिए इनसे अलग होना पड़ेगा। ये फियर अभी तक सिर्फ आपके अंदर था, लेकिन अब क्या दिख रहा है, ये फियर आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है न्यू मून पर, सॉरी इस फुल मून पर, ठीक है। फुल मून पर क्या हो रहा है, फुल मून पर ये फियर उनके अंदर आ रहा है, यानी वो भी अब आपको खोने से डर रहे हैं। उनके मन में भी अलग अलग तरीके की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं कि आप अलग हो जाओगे, आप दूर चले जाओगे उनसे, आप किसी और के हो जाओगे, किसी और को कमिटमेंट दे दोगे, किसी और को उनके अपने दिल में उनकी जगह दे दोगे, फिर आप उन्हें कभी चेज नहीं करोगे। ये सब ओवर थिंकिंग करके ये सब थॉट्स आज आपके पार्टनर के माइंड में आ सकते हैं, ठीक है। और ये सब फियर डेवलप करेंगे उनके अंदर, डर पैदा करेंगे आपको लेकर। जहां उनके अंदर डर आएगा कि यार सच में क्या ऐसा हो जाएगा, सच में क्या वो मुझे भूल जाएगी, सच में क्या उसके दिल से मैं निकल जाऊंगा, ये होगा आज आपके पार्टनर के अंदर। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, डेथ एंड रीबर्थ। अगर ये पर्सन आज आपको कॉल करते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर कि आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी नेक्स्ट 4 डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 4 डेज के अंदर स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट 4 डेज भी हो सकता है, नेक्स्ट 15 डेज भी हो सकता है। 15 डेज में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट न्यू मून से पहले पहले, ठीक है। तब तक भी फुल मून का असर रहता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी 4 डेज की आई है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगले 4 दिन के अंदर कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड ये बहुत इमोशनल बातें करेंगे आपसे, बहुत ज्यादा इमोशनल बातें। यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ तेरे बिना, नहीं मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ उन सब चीजों की। इस तरीके की इमोशनल बातें हो सकता है आपसे करे, ठीक है। वो आपसे कह सकते हैं यार मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी तेरे साथ करा ना, मैंने तुझे हर्ट कर दिया, मैंने तुझे जो भी मैंने तेरे साथ करा, मुझे उन सब चीजों के लिए माफ कर दे। तो ये सब बातें वो हो सकता है कि आपसे कहें। वो आपसे मांग सकते हैं, एक और मौका भी मांग सकते हैं, यार मुझे एक और मौका दे दे, मुझे एक और मौका चाहिए बस तेरे साथ, तेरे जीवन में आने का। इस बार मैं सब सही कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, नहीं जाऊंगा मैं इस बार तुझे छोड़कर, या अब धोखा नहीं दूंगा तुझे, ठीक है। तो ये एक बदलाव आ सकता है, बहुत लव आ रहा है सिचुएशन में, यू नो, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार आ रहा है सिचुएशन में, इमोशंस भर रहे हैं सिचुएशन में। तो यस, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके। वहीं पर आप इनसे लड़ते हुए दिख रहे हो, क्या फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। आपका क्या होगा सवाल, यह तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे, पहले नहीं याद आई तुम्हें ये सब चीजें, अब क्यों याद आ रही है, अब क्यों मिस कर रहे हो मुझे, अब क्यों याद कर रहे हो मुझे, अब ऐसा क्या हो गया। आपके दिल में भी ये सब सवाल आएंगे, है ना। और अगर ये आपको लिटरली अब आपको भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करना आ चुका है, यू नो, आपके अंदर ऐसा दिख रहा है बहुत मेच्योरिटी, बहुत पेशेंस आ चुका है, तो यू आर ऑल्सो डीलिंग इट मेच्योरली। आप भी बहुत मेच्योरली ऐसा लग रहा है कि डील कर रहे हो अपने पार्टनर से, यू नो। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, फायर क्लाइमेक्स आ रहा है। फायरी क्लाइमेक्स क्या होता है भाई, लड़ाई। इस बार लड़ाई आप कर रहे हो, इस बार आप उन्हें दिखा रहे हो कि भाई ठीक है, तुम्हें इस बार तुम इस रिश्ते में आ रहे हो तो तुम्हें मेरी शर्तों पर आना होगा,
इक्वल गिव एंड टेक देना होगा। इस बार आप उन्हें अपनी शर्तों पर लेकर आना चाहते हो। इस बार आप भी उन्हें कहना चाहते हो क्या, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, या मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आ जाए और कल चला जाए मुझे उस, और बाद में मुझे उसको लेकर दुख होता रहे। तो आप ये सब नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, है ना, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ऐसा दिख रहा है आप भी उन्हें अपने पीछे पीछे नचाने में इस बार इंटरेस्टेड हो। आप जल्दी से, ऐसा लग रहा है, उन्हें हाँ नहीं करने वाले हो या जल्दी से मानने भी नहीं वाले हो। यस, लड़ाई झगड़ा आपकी तरफ से हो सकता है, और मैं कहूंगी कि जो आपके मन में है ना, आप कहो, जरूर बोलो, जो सवाल आपके मन में है पूछो उनसे, ठीक है, जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन आपके मन में है ना, कहो, निकाल दो सारी उनके ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि तभी आपका मन हल्का होगा, तभी आपको एक सेटिस्फैक्शन जो नहीं मिल रहा है ना, वो तभी आपको मिलेगा जब आप अपना पूरा मन हल्का कर दोगे, उनको अच्छे से सुना दोगे ना। तो इनका कॉल मैसेज जिस तरीके से आएगा और जिस तरीके से आपसे माफी मांगेंगे ना, ये चीज आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देने वाली है। लिटरली तो ये फुल मून आपके लिए बहुत पीस लेकर आ रहा है, बहुत पीस, बहुत सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं फुल मून आपके लिए लेकर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी स्कॉर्पियन है, एक्वेरियस है, एरीज है, जेमिनी है, ओके ओके। मैं इन कार्ड्स को देती हूँ, चलिए और भी चेकआउट करते हैं, ठीक है। सॉरी, आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आई होप अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है ना तो आप आगे की रीडिंग देखो, नहीं मिल रही है तो इट्स ओके, आप रीडिंग को फिर स्किप कर सकते हो, नो डाउट। अब आप थोड़ी फ्यूचर एनर्जीज को देखने वाले, फ्यूचर आउटकम, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्यूचर आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, फ्यूचर आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। फ्यूचर आउटकम में यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, then we have the Empress, great, the High Priestess, Four of Swords, the Chariot, the Lovers, Elder of Cups, okay, and this is Eight of Wands, okay। चलिए, सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन, इनको ना आपका प्यार जो है ना, जो आप प्यार इन्हें दिखाते हो, वो इनका ईगो इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इतना बूस्ट करता है ना इनका ईगो। तो देखो, पहले तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव लेकर आने की जरूरत है, या जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ठीक है, जो लेसन्स आपके मिले हैं ना, उन लेसन्स को मत भूलो। अगर ये पर्सन आपके जीवन में आते भी ना, तो ऐसा नहीं है कि उन लेसन्स को भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ध्यान रखो ना कि आपने भी इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपने भी अपनी तरफ से 50% ही देना है, ताकि बाकी 50% आपका पार्टनर डाल सके। जैसे हर बार करते आते हो वैसे नहीं करना है इस बार आपको, ठीक है। यानी पहले क्या होता था, आप दोनों के बीच में फाइट हो गई, आप उन्हें मनाने पहुंच जाते थे, उन्हें पैम्पर करने पहुंच जाते थे, तो तभी तो उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना, क्योंकि उन्हें पता था कि आप रिश्ते को संभाल रहे हो, आप रिश्ते में सब कुछ कर रहे हो, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने आप को संभालो, उन्हें भी मौका दो कि वो इस रिश्ते में एफर्ट डाले, वेट करा करो कि हाँ वो भी इस रिश्ते में एफर्ट डाले, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी देना खुद सीखो, अपनी वर्थ को खुद समझो, और जो लेसन आपने इस नो कॉन्टैक्ट में सीखे हैं ना, उन्हें मत भूलना। ऐसा ना हो कि पर्सन आज आ रहा है, आपसे बात कर रहा है और अपने भाई आपने तो अपने इमोशंस खोल कर रख दिए, नहीं, ये नहीं करना आपने, ओके। सो यस, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स विद एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि इक्वल गिव एंड टेक आपको भी रखना होगा, एंड जो है इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा। भर भर के इतना मत करो इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन कल को आपको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड फिर से लेने लगे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस, थोड़ा सा ऐसा बनाकर रखो कि आप उन्हें बहुत चैलेंजिंग लगो, ठीक है। बार बार उनको मन करे आपको जीतने का, आपका दिल जीतने का मन करे। हाई प्रीस्टेस विद फोर ऑफ सोर्ड्स, इनके जो आपकी तरफ खींच कर ला रही है ना, वो आपका प्यार है,
ठीक है, क्योंकि इन्हें आपके प्यार की आदत लग चुकी है। हो सकता है इन्होंने कोशिश करी है कि कोई और आए इनके जीवन में या आपसे ध्यान हटाकर किसी और की तरफ फोकस करे, बट ये ऐसा नहीं कर पा रहे, ये लेट गो नहीं कर पा रहे आपको। तो जो बेचैनी इनके मन में बढ़ रही है ना आपसे बात करने की, जो एक तड़प इनके अंदर बढ़ती हुई दिख रही है मुझे आपसे बात करने की, आपके बिना नींद भी नहीं आ रही है इन्हें, वही बेचैनी, वही तड़प इनको ना आपकी तरफ खींच कर ला रही है। सो जस्ट पेशेंटली आपको क्या करना है, आपको पेशेंटली वेट करना है कि ये पर्सन का अप्रोच खुद आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से अगर सोच रहे हो कि यार मैं कॉल कर देता हूँ या मैं मैसेज कर देता हूँ, तो ऐसा मत करना। ठीक है, वरना क्या है कि वो लेसन सीख रहे, डिवाइन उन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या हो। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में। तो डेफिनेटली क्या है कि आपको उन्हें पेशेंटली वेट करने देना है। ओके, कि वो वेट करे आपका और आप वेट करो उनका, ताकि सॉरी आप वेट करो उनका। मैं शायद थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ जस्ट बिकॉज गोल्डन कफ है मुझे, इसलिए। ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं पेशेंटली उनका वेट करना है, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद उनकी तरफ से एक्शंस आएंगे आपकी तरफ। आप दोनों सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, इसका क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इस रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली फिर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये सबसे बड़ा साइन आपके लिए है। ओके, सो डिवाइन पर चीजों को सरेंडर कर दो, अपने आप चीजें बेहतर होंगी। इस पर्सन का अप्रोच खुद आएगा और बहुत जल्दी इस पर्सन का अप्रोच आता हुआ दिखेगा आपको। ओके, चलिए, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा मुझे अभी यहाँ पर इस एनर्जी में आज। चलिए, लेट्स चेक आउट देयर लव मैसेजेस। उनके मैसेजेस को चेक कर लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपके मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो जो डिवाइन के मैसेज आपके लिए है, सबसे पहले यहाँ पर है आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक। ये आपकी जब भी बातें करते हैं ना, तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, यार आपने इनके लिए ये करा, उसने मेरे लिए वो करा, उसने मेरे लिए ऐसा करा था, उसने मेरी यहाँ मदद करी थी। अप्रिशिएट करते हैं वो आपको। आई ट्राई टू कॉपी यू, मे बी आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, आप बहुत मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो इस पर्सन को, इसीलिए तो वो आपकी कॉपी कर रहे हैं। सो यस, दे ट्राई टू कॉपी यू, आई एनवी यू। कई बार बहुत जेलसी फील होती है इनको ऐसा लगता है यार आप आगे बढ़ जाओगे, ग्रो करोगे अपने जीवन में, और ये वहीं रह जाएंगे। तो वो चीज इनको कई बार जेलसी क्रिएट करती है, सिक्योरिटी लेकर आती है। अगर आप किसी और के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हो, घूम फिर रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, तो भाई जेलस होना तो फिर जायज है इस पर्सन का। नहीं होते तो फिर फिक्र की बात थी नहीं। आई मिस यू टेरेबली, आज बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत याद कर रहे हैं आपको। एंड आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, मैं अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से तुम्हारी बात करता हूँ। पॉसिबल है किसी से गाइडेंस लेते होंगे, एडवाइस लेते होंगे कि भाई क्या करना चाहिए मुझे, मुझे उससे खुद बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, खुद उसे अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो यस, पॉसिबल चांसेस है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आपको सोचकर मैंने कहा ना, गुस्सा आता है इन्हें, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई क्यों क्यों वो मुझे अप्रोच नहीं कर रही है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यस, अभी तो यही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग का नतीजा यही है कि भाई नेगेटिव वाइब्स आ रही है मुझे उससे, ऐसा लग रहा है उन्हें। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आपसे बहुत नाराज भी हैं, गुस्सा है ऑफ कोर्स, तो नाराजगी भी बनती है उनकी। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो उनसे, आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, कुछ है जो आप उनसे हाइड कर रहे हो, ये चीज उनको महसूस हो रही है। आई डोंट नो क्यों है, ये शायद आप अच्छे से जानते होंगे। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बता आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। ओह वाओ, ओके, सो कभी देर नहीं होती स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये मत सोचो कि अभी भी देर हो गई है, अब क्या ही होने वाला है। नहीं, यूनिवर्स आपको आज फुल मून पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत मैटर करती है ये गाइडेंस। ठीक है, बहुत मैटर करती है। तो यहाँ तक अगर सुन रहे हो ना, तो डेफिनेटली फिर ये गाइडेंस आपके लिए। ओके, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर, ये कभी देर नहीं होती है स्टार्ट करने के लिए। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, यूनिवर्स की मैजिक पर। जो आप वेट कर रहे हो जिस चीज का कि हो जाए, वो होने वाली है। नोटिस देम, सीज देम, अप्रिशिएट ऑल दैट यू हैव, जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए करा उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, तीनों टाइम का खाना खा पा रहे हो, है ना, और जो भी आपके पास है। ठीक है, इतने प्यार करने वाले फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ब्रदर सिस्टर, कितने लोग हैं आपके पास, उनको अप्रिशिएट करो। ठीक है, उनको अप्रिशिएट करो।
जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो ना। जो ट्रस्ट रखता है ना, डेफिनेटली उसको फिर कोई और रेमेडी चाहिए ही नहीं होती, उसको कुछ और चाहिए ही नहीं होता। बस ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो यूनिवर्स पर। वो आपके साथ कुछ गलत क्यों करने देंगे? यूनिवर्स आपके दुश्मन थोड़ी है कि आपको मुश्किलों में डालेंगे, स्ट्रगल्स में डालेंगे। नहीं, यूनिवर्स कभी नहीं करते। वो आपके कर्म होते हैं जो आप इतने स्ट्रगल्स में जाते हो, आप अपने इतने पेन में चले जाते हो कई बार, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स के प्रोसेस पर अगर ट्रस्ट करोगे ना, तो उस पेन और स्ट्रगल से भी बाहर निकलोगे। ओके, चलो। सो कभी देर नहीं होती है, एंड न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और अभी हमने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी देखा था नई शुरुआत, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग तो आपके लिए न्यू बिगनिंग देकर ही आ रही है। आई वांट आप क्लेम करो इस रीडिंग को लिखकर, आई क्लेम न्यू बिगनिंग, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। अगर करी है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।